गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं एक रेल कर्मचारी प्लस ऑनलाइन मैथ का टीचर हूँ, प्लस आप एक स्टूडेंट हो। अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर हम एनटीपीसी का फॉर्म कहाँ से लगाएं ताकि वहाँ कट ऑफ भी कम जाए और हमारी एक सीट पक्की हो जाए। तो मैं आपको बिल्कुल सटीक कम समय में बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि इससे पहले एनटीपीसी की वैकेंसी कब आई थी। सर 2019 में आई थी। पेपर कब हुआ था? 22 में। ज्वाइनिंग कब मिली? आज से 6 महीने पहले। इसका मतलब यह है सर, अगर उनको 6 महीने ही नौकरी करते हुए हुए है तो वो वापस से फॉर्म जरूर लगाएंगे। अब आप ये कहोगे कि वो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं तो दोबारा से फॉर्म क्यों लगाएंगे? वो इसलिए लगाएंगे कि इसमें नंबर 1 की पोस्ट देखिए कौन सी है। इसमें अगर आप देखोगे तो नंबर 1 पे जो पोस्ट आपको दिखाई दे रही है वो क्या लिखा हुआ है आपके पास है? वो लिखा हुआ है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, यानी कि अपन की नॉर्मल भाषा में अगर हम इसे समझे तो ये एक सीटीआई की पोस्ट है जो कि पहली बार निकाली है इस बार एनटीपीसी ने। यानी कि पहले जो 35,000 वैकेंसियां निकली थी उसमें ये पोस्ट नहीं थी। ये जो सीटीआई की जो पोस्ट है आपके पास है, ये पोस्ट पहले थी नहीं। इसका मतलब ये है कि उन सभी विद्यार्थियों का टारगेट क्या रहेगा? उन सभी का टारगेट ये रहेगा कि सर चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हम बनना चाहते हैं, सीटीआई बनना चाहते हैं। अब आप ये कहोगे कि सर इसका लेवल और स्टेशन मास्टर का लेवल तो सेम है। सेम तो है लेवल, लेकिन आप ये देखिए इसकी जो नौकरी है वो बिल्कुल आरामदायक नौकरी है। ये जो है आपके पास है सीटीआई होता है, जो टीटी होता है, टीटीओ से ऊपर सीटीआई होता है जो 4200 ग्रेड पे होता है। किस पर होता है आपके पास है? 4200 ग्रेड पर होता है। जो डिप्टी सीटीआई होता है वो तो 4200 ग्रेड पर होता है। फिर होता है आपके पास है 4800 ग्रेड पर होता है सीटीआई। तो ये इस बार देखिए इसके आगे चीफ लगा हुआ है, तो ये हम ये भी हो सकता है कि ये 4800 ग्रेड पे हो सकता है कि ये डिप्टी सीटीआई की हो, लेकिन है तो सीटीआई की। क्योंकि वैसे रूल ये होता है कि चीफ किसके आगे लगता है? सीटीआई के। और डिप्टी सीटीआई होता है 4200 ग्रेड पे, और जो सीटीआई होता है वो होता है 4800 ग्रेड पे। हो सकता है कि ये 4800 की हो, क्योंकि वैसे तो शायद मेरे हिसाब से तो ये 4800 पे है, क्योंकि चीफ उसी के आगे लगता है। तो सभी विद्यार्थी ये चाहेंगे पिछले वाले कि इसके पीछे पड़ा जाए, ये नौकरी मिल जाए, बस इनसे कोई मतलब नहीं है उनका। और अभी भी जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो सब स्टूडेंट किसके पीछे जाएंगे? वो सब स्टूडेंट नंबर 1 की पोस्ट के ऊपर जाएंगे। बाकी ना कोई स्टेशन मास्टर, ना कोई गार्ड्स, ना कोई जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट, और ना ही सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनके पीछे कोई नहीं भगने वाला। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम बात किसकी कर रहे हैं? जो पहले से सेलेक्टेड है या फिर जहां पर हाई कट ऑफ जाएगी उन जोन की। तो हाई कट ऑफ कहां पर जाने वाली है? जहां पर ये नंबर 1 की पोस्ट सबसे ज्यादा होगी वहां पर हाई कट ऑफ जाएगी। तो हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि नंबर 1 की सबसे हाई कट ऑफ, सबसे ज्यादा वैकेंसीज कहां पर है। तो देखिए मैंने कुछ जोन यहाँ पर लिखे हैं। सिर्फ क्या लिखा है, जैसे नंबर 1 पे कोलकाता लिखा है, तो इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो है आपके पास है 1382। केवल और केवल मैंने एक ही पोस्ट आपके लिए लिखी है, फालतू का कचरा यहाँ पर किया नहीं है। नोटिफिकेशन है, टेलीग्राम पर डाल रखा है, वहां पर आप कंप्लीट देख सकते हो कि स्टेशन मास्टर की कितनी है, गार्ड की कितनी है। लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हर कोई विद्यार्थी ये चाहेगा कि हम चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर यानी कि सीटीआई बनना चाहते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि इसकी पोस्ट जहां से कम है कोशिश करिएगा कि आप वहां से फॉर्म लगाएं। और अगर आपकी तैयारी बहुत शानदार है, जब तक नो टेंशन आपके पास है, तो इसकी सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो कहां पर है आपके पास है? सर 143 कोलकाता से। इसका मतलब ये है कि सर ये सबसे ज्यादा जो डेंजर जोन है आपके पास है वो यही है, कोलकाता। इसके अलावा कौन सा है आपके पास है? 160। ये देखिए यहाँ इससे भी ज्यादा डेंजर आ गया आपके पास है मुंबई। यानी कि आप ये कह सकते हो सबसे ज्यादा जो फॉर्म लगने वाले हैं वो यहाँ पर लगने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म लगेंगे वो किस, कौन से कैंडिडेट रहेंगे? यहाँ पर वो कैंडिडेट रहेंगे जो 2019 में 35,000 प्लस वैकेंसियों पर सेलेक्ट हुए थे, वो तो टोटल कैंडिडेट रहेंगे। एसएससी में जो सेलेक्टेड है वो भी टोटल कैंडिडेट रहेंगे आपके पास है। इसके अलावा जिसकी तैयारी हाई फाई है वो कैंडिडेट भी आपको यहाँ मिलेंगे, क्योंकि उनको ये पोस्ट चाहिए। कौन सी पोस्ट चाहिए? सीटीआई की पोस्ट उनको चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए। इसके अलावा और कहाँ पर है ये ज़्यादा? सर देखिए अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में इसकी पोस्ट अच्छी खासी है। कितनी आपके पास है? 44 है। एक अगर हम गुवाहाटी की बात करें तो सर यहाँ पर भी कितनी आपके पास है? 32 है। क्योंकि अगर आपको एक नौकरी प्राप्त करनी है, आप ये चाहते हो कि आपको तो इस पोस्ट से कोई मतलब नहीं है, आपको स्टेशन मास्टर की, गार्ड की ही मिल जाए,
तो आप कोशिश करिएगा कि इनसे बच सके। कितने हो गए हैं आपके पास है जॉन? देखिए सर, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, गुवाहाटी हो गया, अहमदाबाद हो गया, 4 तो ये हो गए। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो सर एक यहां से देखिए हमको चेन्नई से बचना पड़ेगा, सर हमको चंडीगढ़ से भी बचना पड़ेगा। कितने हो गए आपके पास है? 6 हो गए। इसके अलावा आप किससे बचना चाहोगे? सर इसके अलावा देखिए आपको भोपाल से तो 100% ही बचना है। किससे? भोपाल से। यानी कि ये वो जोन हो गए जहां से आपको बच के चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि यहाँ पर फॉर्म वो कैंडिडेट अप्लाई करेगा जो पहले से ही स्टेशन मास्टर है, पहले से ही गार्ड है। अब आप ये कहोगे सर उनकी तैयारी इतनी ज्यादा थोड़ी ना है। भाई उनकी तैयारी इतनी ज्यादा है क्योंकि उनको 6 से 7 महीने पहले ही पोस्टिंग मिली है। मुझे खुद को ही 6 से 7 महीने पहले पोस्टिंग मिली है। इस टाइम मैं कहाँ पर हूँ? मैं तो खुद राजस्थान का रहने वाला हूँ, राजस्थान में ही मेरी पोस्टिंग है। अगर आप देखोगे तो जालौर डिस्ट्रिक्ट है, ये जोधपुर डिवीजन से सेलेक्ट हूँ मैं। ठीक है, तो आप यहाँ थोड़ा सा देखने की कोशिश करिएगा कि कौन कौन से जोन हो गए आपके पास है। सर चंडीगढ़ हो गए, चेन्नई हो गया आपके पास में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपके पास है कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी, अहमदाबाद। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि आप बस 2 और 2 4 और ये 6 बोर्डों के बारे में थोड़ा सा सोच लीजिएगा। बाकी आप आंख बंद करके कहीं से फॉर्म लगा दीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। 6 से 7 जगह ऐसी है जहां पर कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा जाने वाली है, और बाकी आपकी मर्जी है कि आप कहीं से भी, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप कहीं से फॉर्म लगाइए। पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, बड़ी प्यारी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप YouTube पर फालतू का टाइम खराब बिल्कुल भी नहीं करें। जैसे क्या है कि आप हर बार देखोगे मेरी वीडियो देखने के बाद में, फिर आप ये देखोगे कि दूसरे ने क्या बताया, तीसरे ने क्या बताया, चौथे ने क्या बताया, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। जो मूलभूत जो बात थी वो तो यही थी कि आपको यहाँ पर ये देखिएगा कि नंबर 1 की दौड़ है। यहाँ पर नंबर 1 क्या है आपके पास है? सर नंबर 1 हमारे पास है, ये है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। बस इसी की दौड़ है। और बाकी जो और कंपटीशन है वो कंपटीशन गार्ड्स हो गया, एएसएम हो गया, इनमें तो नॉर्मल कंपटीशन जो चलता है वही रहेगा। लेकिन इन बोर्डों में सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ जाएगी जहां पर चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की सबसे ज्यादा वैकेंसियां है। और अगर आप चाहते हो मेरे साथ में मिलकर के मैथ पढ़ना तो आप मेरे साथ मिलकर के मैथ पढ़ सकते हो। हमने एक टारगेट किया है यहाँ पर कि एक टारगेट बैच आपके लिए स्टार्ट किया जो एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ सब के लिए है आपके पास है, जो कि शाम को 8:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक 2 घंटे इसमें मैथ की यूट्यूब पर क्लासें होती है। एक क्लास हो चुकी है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हो। इसमें लिखा हुआ है देखिए, मैथ्स बाय केआर सर, वर्क एट रेलवे इंजीनियर जोधपुर डिवीजन। मैं 3 बार रेलवे में सेलेक्ट हूँ, किस तरीके से हूँ, क्या हूँ, ये पूरी प्रक्रिया की एक वीडियो डाल रखी है। किस पोस्ट पर मैं कार्यरत हूँ, कब मेरा सिलेक्शन हुआ था, कौन सी वैकेंसी मैंने पहले निकाली है, और ये कौन सा अटेम्प्ट था मैंने, ये पूरी वीडियो आपको डाल रखी है। हर वीडियो में मैं आपको बता करके ये टाइम आपका खराब नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप जरूर ज्वाइन करें इस बैच को। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और अगर आपको लगा है कि शायद मैंने सटीक जानकारी आपको दी है कि फॉर्म आपको कहाँ से लगाना चाहिए, कहाँ से नहीं लगाना चाहिए, तो आप कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के पास में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। फिर मिलेंगे आपको शाम को 8:30 बजे परसेंटेज के साथ।